तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गियरबॉक्स में। आपने मेरी कुछ पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक स्पेशल एडिशन जो ग्रेविटी एडिशन है कैरेंस का और किया सेल्टोस का आपको मैंने दिखाया था। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया की ही सोनिक का ग्रेविटी जो एडिशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले यदि हम फ्रंट की बात करें तो आपको जो फ्रंट लुक है वो सेम टू सेम देखने को मिलेगा। यहाँ आपको जो इसकी DRLs है वो देखने को मिल जाएगी, साथ ही इसका जो फॉग लैंप है वो देखने को मिलेगा जो कि व्हाइट लाइट के साथ है। इसके अंदर मेन थ्रो की बात करें वो भी आपको फुल्ली LED सेटअप के साथ देखने को मिल जाएगा। यदि सामने की तरफ पार्किंग सेंसर की बात करें तो आपको 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एक छोटी सी अलग फिनिश दे रखी है जो सिल्वर टाइप की फिनिश है, जो कि सामने का जो इसका ब्लैक लुक है उस पर काफी अच्छी जच रही है। और यहाँ जो इसका ये जो ग्रिल्स है ये बंद है, मतलब आपको जैसे ईवी गाड़ियों में जो फ्रंट ग्रिल आती है वो बंद नहीं होती, उसी प्रकार से ये पूरी बंद है। बट एयर इनटेक के लिए नीचे वाली जो ये विंडो है ये खुली हुई है। अब यदि मैं इसकी साइड प्रोफाइल पे आपको लेके चलूँ तो कुछ इस प्रकार की इसकी साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। सामने की तरफ यहाँ आपको जो इसका ग्रेविटी एडिशन है उसका जो बेच है वो देखने को मिल जाएगा। अब यदि हम इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर आपको R16 की टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगी। और यदि हम इसके एलॉय व्हील की बात करें तो ये थोड़े से चेंज आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं जो करंट सोनेट आ रही है उसके कंपेरिजन में। और पीछे की तरफ आपको मैं लेके चलूँ तो पीछे की तरफ आपको कुछ इस प्रकार का लुक इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो फुली कनेक्टेड जो पीछे की बैक लाइट है वो आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ आपको सोनेट की बेजिंग देखने को मिल रही है। साथ ही इसके अंदर आपको पीछे की तरफ 1 और 2 पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल रहे हैं। यदि हम बैक ग्लास की बात करें तो वो आपको डिफॉगिंग के साथ रेन सेंसिंग वाइपर के साथ देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स और उसी के साथ 7 पिन एंटीना है वो भी देखने को मिलेगा। इस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी सनरूफ देखने को नहीं मिलेगी। सेल्टोस का जो ग्रेविटी एडिशन है उसके अंदर आपको फुल पेनोरमिक सनरूफ देखने को मिलती थी, और जो ये कैरेंस है इसके अंदर आपको एक छोटी वाली सनरूफ देखने को मिलती थी। सोनेट में आपको ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। अब आगे बढ़ने से मैं पहले ये बता दूं कि ये जो ग्रेविटी एडिशन है ये स्टैंड कहाँ करता है। तो ये जो इसका STK ऑप्शनल वेरिएंट है उसके अपर वाला वेरिएंट ये आप इसको बोल सकते हो। तो इसकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है मैंने आपको बता दी। अब इस गाड़ी को जो इसकी फीचर्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आप जज करना। तो दोस्तों जो बाहर की जितनी भी चेंजेस इसमें किए गए हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। बस इसमें एक चेंज बाकी है, जो इसका मिरर है IRV ड्यूल टोन में दे दिया है। ऊपर की तरफ आपको बढ़िया ब्लैक पियानो फिनिश है, नीचे की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, और यहाँ आपको जो इंडिकेटर है वो दे रखा है। इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दे दिया गया है जो कि एक अच्छा फीचर मैं बोल सकता हूँ। अब यदि इंटीरियर की बात करूँ तो आपने जो सेल्टोस का वीडियो देखा होगा उसमें भी आपको कुछ इसी प्रकार का इंटीरियर देखने को मिला था। साथ में जो सीटों का जो लेदर सीट है उनका जो कलर है वो भी आपको कुछ इस प्रकार को ही देखने को मिला था। फ्रंट सीट्स की बात करें तो ये आपको फुली लेदर फिनिश के साथ देखने को मिलेंगी। और सबसे बढ़िया बात है इसकी जो आप हाइट है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, साथ ही आपको जो इसका थाई सपोर्ट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और आगे पीछे मतलब जो डिस्टेंस है वो तो आप वैसे भी इसकी पहले से ही एडजस्ट करते हुए आ रहे हो। पहले मैं आपको इसका जो ड्राइवर साइड का डोर है उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो कुछ इसी प्रकार का आपको डोर जो इसकी पहले जो सोनेट अभी करंट में चल रही है उसमें भी आता है। यहाँ आपको लेदरेट फिनिश मिल रही है। ऊपर की तरफ आपको हार्ड ब्लैक जो प्लास्टिक वो देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ यदि हम स्पेस की बात करें तो यहाँ आप आराम से अपने 2 बॉटल होल्डर अच्छे से रख सकते हो। साथ ही इसके अंदर आपको अम्ब्रेला होल्डर भी दे रखा है पीछे की तरफ। तो और यदि इन बटन्स की बात करें तो ये सारे आपके जो मिरर हैं उनको अप डाउन करने के लिए बटन्स हैं। बस जो ड्राइवर साइड का जो बटन है वो ही 1 टच अप और डाउन है। बटन दे रखे हैं जो इसका IRVM है उसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ ट्विटर की प्लेसिंग है, यहाँ नीचे की तरफ आपको स्पीकर की प्लेसिंग दे दी गई है। अब यदि मैं इंटीरियर में और चेंजेस की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ चेंज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जो आपको सेम जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेम टू सेम आपको जो पुराने सोनेट या इसके जो STK वेरिएंट वाले मॉडल्स हैं उनमें देखने को मिलती थी। सेम ही आपको जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिलता था। इसमें कोई बड़ा चेंज आपको देखने नहीं मिल रहा। अब यदि स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फुली लेदर फिनिश के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। यहाँ इस साइड के जो बटन्स हैं ये आप सारे के सारे जो इसकी MID है उसको कंट्रोल कर सकते हो, और इस साइड के जितने बटन्स हैं आपको जो इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए दे रखे हैं। अब इसके अंदर आपको सबसे एक बड़ा नुकसान या में सबसे बड़ी जो बड़ा बटन है जो नहीं है वो है इसमें क्रूज कंट्रोल का। यदि क्रूज कंट्रोल का बटन इसके अंदर हो जाता तो मतलब आपको मज़ा ही आ जाता, क्योंकि यदि आप इसको हाईवे पे जब भी चलाओगे तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड में बैक एंड में रहेगी कि यदि इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है तो थोड़ा सा आपको ये फील होगा। अब इसके साथ ही हम यदि AC बटन्स की बात करें तो उसके सारे बटन्स आपको यहाँ दे रखे हैं। इसके टॉप एंड मॉडल में आपको डुअल क्लाइमेट जोन AC मिलती है, बट यहाँ आपको ऐसा कोई फीचर नहीं देखने मिलेगा। इस बटन से आप जो इसकी फैन की स्पीड है उसको अप डाउन कर सकते हो, और साथ ही यहाँ जो AC है उसको ऑटो पे रखने के लिए भी बटन दे रखा है। AC ऑन ऑफ के बटन यहाँ है,
ये रियर और फ्रंट डिफॉगिंग के जितने भी होते हैं ना वो सारे दे रखे हैं। और ये जो फिनिश आप देख रहे हो ये सेम टू सेम फिनिश आप पहले भी देख चुके हो जो सोनेट आ रही थी, मैंने आपको उसका पूरा वीडियो दे रखा है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब यदि हम IRVM की बात करें तो ये आपको डे नाइट एडजस्टेबल है, बट ये आप अपने हाथ से कर पाओगे। साथ ही इधर की साइड आपको इसके अंदर जो डेस्क कैम है वो दे रखा है, और ये चीज़ आपको इस किया कैरेंस में भी देखने को मिली थी ग्रेविटी एडिशन में। साथ ही इस साइड जो सोनेट खड़ी है इसके ग्रेविटी एडिशन में भी आपको इनबिल्ट जो डेस्क कैम है वो देखने को मिलेगा। ये आप इसको सामने का इसमें जो रिकॉर्डिंग है उसी के साथ आपकी जो केबिन है उसकी रिकॉर्डिंग दोनों कर सकते हो। अब इस गाड़ी में कोई सनरूफ तो आपको मिलती नहीं है, बट यहाँ आपको गूगल होल्डर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ आपको यदि मैं लाइटिंग की बात करूँ तो ये आपको हेलोजन बल्ब ही देखने को मिलेंगे। मतलब कि उन दोनों गाड़ियों में आपको वाइट लाइट देखने को मिलती थी, बट यहाँ थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है। अब यदि मैं सनसेट की बात करूँ तो यहाँ आपको वेनिटी मिरर तो देखने को मिल रहा है, बट वेनिटी जो लाइट है वो यहाँ नहीं दे रखी है। साथ इस साइड के अंदर आपको तो ना वेनिटी मिरर है ना लाइटिंग है। अब यदि मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ये आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिल रहा है, ये आपको पहले भी मिलता था और इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं देखने होते। और अभी इस डोर की बात करें तो इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। वैसे आपको यहाँ सॉफ्ट लेडेड फिनिश है, ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, और वहाँ एक जो स्पीकर है उसकी प्लेसिंग दे रखी है, और उस साइड आपको ट्विटर की प्लेसिंग है। अंदर में आपको बात करें तो ये गाड़ी का जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है वो दे रखा है। तरफ आपको टाइप ए का एक सॉकेट है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, और एक USB टाइप ए का भी सॉकेट दे रखा है। इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर भी देखने मिलता है, जिसकी प्लेसिंग आपको यहाँ दे रखी है। और नीचे की तरफ आपको 2 कप होल्डर का स्पेस है, और ये जो इसका आर्मरेस्ट है ये आप एडजस्ट तो नहीं कर सकते हो, बट इसके नीचे की तरफ आपको स्पेस जरूर थोड़ा सा मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और होता तो काफ़ी बेटर रहता। अब जैसे कि आप सबको पता है कि जो सोनेट है उसमें जो पीछे का स्पेस है वो ओके ओके मिलता है, वो सेम टू सेम यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से एडिशन निकाल दिया तो इसमें एक्स्ट्रा मेरे को स्पेस देखने मिल जाएगा। तो ये स्पेस मेरे को प्रॉपर वही जो पहले मिलता था वो का वही है। यदि हम इस डोर की बात करें तो वही आपको यहाँ लेदरेट फिनिश है, ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक है। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है कि आपको जो पीछे के पैसेंजर है उनके लिए आपको जो कर्टन्स हैं वो दे दिए गए हैं, और साथ ही नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा स्पेस है, शायद एक बोतल आप अच्छे से रख सकते हो 1.5-2 लीटर की। और यहाँ आपको जो एक स्पीकर है उसकी प्लेसिंग देखने को मिल जाएगी। फिर कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ आपको जो AC के 2 वेंट है वो जरूर दे रखे हैं। नीचे की साइड आपको टाइप 1 के 2 सॉकेट दे रखे हैं यदि आप देख पा रहे हो तो। और ऊपर की तरफ यदि लाइटिंग की बात करें तो वही आपको हेलोजन बल्ब यहाँ देखने को मिलेगा, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं दे रखी है। अब जो पीछे की सीट है उसके अंदर आपको एक आर्मरेस्ट भी दे रखा है, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर का स्पेस भी दे रखा है। साथ ही पीछे की तरफ जो सीट बेल्ट है वो आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे रखे हैं, जो सेफ्टी के लिए मेरे को एक अच्छी चीज़ लगती है। साथ ही यहाँ आपको जो हेडरेस्ट है वो भी 2 दे रखे हैं, और यदि यहाँ एक मिडिल वाले मैन के लिए भी यदि एक हेडरेस्ट होता तो मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा फीचर ये बन सकता था। बट ये एक अच्छी चीज़ है कि हम इस गाड़ी की जो पीछे वाली रियर सीट्स हैं उनको 40-60 के रेशियो में स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे आप यदि हो सकता है कि पीछे की तरफ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में मैंने आपको एक एक जानकारी प्रोवाइड कर दी है। साथ ही यदि मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ उससे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि ये ST के ऑप्शन का अपर वाला वेरिएंट है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी प्राइस को जज करना। इसका जो पेट्रोल वेरिएंट है उसकी यदि प्राइसिंग की बात करूँ तो वो है 10,50,000 रुपये एक्स शोरूम, और उसी के साथ इसका जो डीजल वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो वो है 11,99,000 रुपये एक्स शोरूम। तो आप इसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी को जज कर सकते हो, और मुझे आप कमेंट में बताना कि ये गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।